आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है दो प्रकाश संवेदी पदार्थों ए व बी पर आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा विरोधी विभव के मध्य हमें ग्राफ खींचना। पदार्थों की देली आवृत्ति हमें दे रखी है वी ए और वी बी, जहाँ पर दे रखा है वी ए ज्यादा है वी बी से। तो पहला प्रश्न क्या पूछा हमसे, ए व बी में किसका कार्यफलन अधिक है और ग्राफ के ढाल से आपको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक धातु की प्लेट होती है। धातु की प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पे प्रकाश आपतित होता है। प्रकाश क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं, कणों के रूप में होता है जो कि ऊर्जा के फोटॉन्स होते हैं। कह देता हूँ फोटोन, जिनकी ऊर्जा होती है एच म्यू। ऊर्जा एच म्यू ऊर्जा है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, ये फोटोन आया, फोटोन क्या किया, इस पर टकराया और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक है, ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या कि ये ऊर्जा किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने के लिए एक कार्य करना पड़ेगा जिसके कहते हैं कार्य फलन। मतलब कि कुछ ऊर्जा इसको इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने में खर्च होगी और बाकी की ऊर्जा जो बचेगी वो गतिज ऊर्जा में खर्च हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ पर आइंस्टाइन ने क्या समीकरण दिया था, आइंस्टाइन ने समीकरण दिया था जो हमारी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा फोटोन की, वो किस किस में खर्च हो रही है, एक तो कार्यफलन फाई में और दूसरा किस में, गतिज ऊर्जा के में। तो ये हमारी समीकरण होगी एक। तो दोस्तों ये एक काम करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब कि प्रकाश के द्वारा आपतित प्रकाश के द्वारा विद्युत उत्पन्न हो रही थी। ये मान लिया कि हमने धातु है हमारे एक सिलेंडर का और यहाँ पे क्या है, एक रोड है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक परिपथ लगा देता हूँ। ये हमारा परिपथ है, कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे प्रकाश आपतित हो रहा है इस धातु पे, तो यहाँ से एक निश्चित मान के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे धातु के में, वो धातु में इलेक्ट्रॉन्स आपतित प्रकाश के कारण निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कोई ना कोई इसकी गतिज ऊर्जा होगी, और अगर गतिज ऊर्जा इतनी है यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा इस परिपथ में। जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें धारा बहनी शुरू हो जाएगी। तो धारा का मान किस तरफ होगा, उल्टी दिशा में। मतलब कि जो विभव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे एक तरह से, तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से हमारा सेल बन गया, ये विभव हो रहा है यहाँ पे उत्पन्न। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह एक बैटरी लगा देता हूँ मैं, जिसका मान मैं क्या करूँगा कि ये विभव क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो धनात्मक आवेश है। ठीक है, ये विभव धनात्मक आवेश है, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो अब ये कि विभव, जो एक नया विभव लगा रहा हूँ मैं, उसमें क्या करूँगा कि मैं इस के विपरीत एक विभव अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कि इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, एक नया विपरीत विभव अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा कि यहाँ पे जो धनावेश है इसको धीरे धीरे ऋणावेश कर देगा। तो मतलब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आएंगे और एक अगर यहाँ पर कोई आवेश ही नहीं रहेगा, मतलब कि आवेश का मान शून्य हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे और आवेश का मान अगर ऋणात्मक होते चला गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा। तो जब ऐसा विभव अप्लाई करता हो कि यहाँ पर जो आवेश है उसका मान शून्य कर देता है, उसे कहते हैं हम विरोधी विभव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी गतिज ऊर्जा को एक तरह से शून्य कर दिया। मतलब कि यहाँ पे जो एच म्यू हमारे फोटोन की ऊर्जा थी वो क्या हुआ, इसके कार्यफलन में खर्च हुई, और बाकी मैंने यहाँ पे इतना विभव लगा दिया कि इसका जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी होगी, शून्य होगी। सॉरी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर किसके बराबर होगी, यहाँ पे लगाया गया विभव, या फिर मैं कह सकता हूँ ई वी, वी विभव लगा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कितना, ई। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी उस विभव की, ई वी। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 2 आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देता हूँ। तो एच म्यू, ये देखो आगे क्या करने वाले हम, एच म्यू बराबर कार्यफलन प्लस का ई और वी। ये क्या है, वी यहाँ पे विरोधी विभव वी, और यहाँ पे म्यू है। ठीक है, ये तो इसको अलग रखना। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू यहाँ पे है प्रकाश की आवृत्ति। तो दोस्तों अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तरह से अगर कार्यफलन का मान शून्य हुआ तो ये हमारा हो गया, हमें ग्राफ खींचना है किसमें किसमें, एक तरफ मैं ले लेता हूँ विरोधी विभव v और एक तरफ ले लेता हूँ विरोधी विभव, सॉरी आवृत्ति म्यू। ये हमसे पूछा था ग्राफ खींचना इन दोनों के बीच में।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ अलग तरीके से, ई वी बराबर एच म्यू माइनस का फाई इस तरफ ले गया, या फिर मैं लिख सकता हूँ वी बराबर एच बटा ई और यहाँ पे म्यू माइनस का फाई बटा ई। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारे पास ये समीकरण आ गई, तो इसको मैं एक तरह से इस तरह प्रदर्शित कर सकता हूँ, y बराबर एम एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे हमारा m क्या है, ढाल क्या है, इसको बाद में बनाते हैं। m क्या है हमारी, m है हमारी ढाल। ढाल किसके बाद है, प्लांक नियतांक बटा e आवेश। और यहाँ पे जो x है वो क्या है हमारा, x है म्यू और यहाँ पे y है v विभव। तो अब हमें ग्राफ खींचना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी की हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो y की जगह मैं v लिख देता हूँ, x की जगह मैं म्यू लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसका मान शून्य कब होगा, जो हमारी ढाल है वो धनात्मक होगी, तो मतलब कि इस प्रकार आएगी कुछ, और यहाँ पर c हमारा ऋणात्मक में, मतलब कि यहाँ से कुछ कट करेगा और ये हमारी लाइन जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिखा क्या है, ये c का मान है, c का मान कितना है, माइनस में फाइव बटे ई, तो मतलब ऋणात्मक में फाइव बटा ई। देखो ये ऋणात्मक ही है, माइनस भी है एक तरह से। यहाँ पर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये देली आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। ये है म्यू नोट, जो कि देली आवृत्ति है। देली आवृत्ति का मतलब कि एक निश्चित आवृत्ति का फोटोन जिसके बाद हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसकी ढाल कितनी है, h बटा ई। यहाँ पे लिख दिया मैंने, h बटा ई इसकी ढाल है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा था हमें, a व b में से किसका कार्यफलन अधिक होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आवृत्ति वी ए ज़्यादा है वी बी से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ कि वी ए ज़्यादा है वी बी से, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार दर्शा सकता हूँ इसे मैं इस ग्राफ में। इस समीकरण के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक समीकरण दी थी मैंने, आइंस्टाइन ने क्या लिखा था, एच म्यू बराबर फाइव प्लस के। तो ए व बी में किसका कार्यफलन ज़्यादा है, तो यहाँ पे वी ए ग्रेटर देन वी बी दे रखा है, मतलब कि जो देली आवृत्ति है वो ज़्यादा है वी बी से, मतलब कि एच म्यू नोट बराबर फाइव के बराबर होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा उस समय जीरो हो जाती है देली आवृत्ति के लिए, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे मैं म्यू नोट का मान बढ़ाता हूँ, मतलब देली आवृत्ति का मान बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे हमारा कार्यफलन भी बढ़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तो कार्यफलन फाइव ए ग्रेटर देन फाइव बी, क्योंकि यहाँ पे म्यू नोट देली आवृत्ति समानुपाती होती है कार्यफलन के। अगला प्रश्न क्या है, ग्राफ की ढाल से आपको क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्राफ की ढाल में क्या है, ये एक नियत है और क्या है, h बटा ई। यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे प्लांक नियतांक, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या फिर मैं आवेश लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी ढाल होती है वो नियत होती है, और h बटा ई जिसका मान होता है। तो दोस्तों ये हमारे उत्तर हो गए, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।